है गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि बॉक्स की डाई कैसे बनाई जाती है और उसका पूरा साइजिंग कैसे फॉलो किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इस टाइप का कुछ बॉक्स होगा, तो उसकी हम डाई लाइन कैसे बनाएंगे और इसकी क्रीजिंग लाइन कौन सी होती है, तो ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, तो आज हम कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे। एक्चुअली ये यहाँ से देखेंगे आप तो स्क्वायर है, ये किसी बल्ब का है। मेरे पास यहाँ बल्ब लगाया था तो उसका था। तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर है पूरा, राइट। तो अगर मुझे अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं सीख पाएंगे। तो स्क्वायर बहुत ईजी बनाना होता है, तो हम ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फ्रंट साइड है, ये वाला, राइट। तो यहाँ से दो फ्लैप ऐसे निकलेंगे ये वाले। ये फ्लैप कैसे डिजाइन किए जाते हैं वो भी देखेंगे। ये टॉप वाला पार्ट है वो भी कैसे डिजाइन किया जाएगा, ये कितना होगा वो सब हम सीखेंगे। प्लस ये साइड हम पूरी की पूरी एग्जैक्ट लेंगे। ये भी साइज हम सेम लेने वाले, बट ये वाली जो साइज है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये वाला साइज बराबर, ये फिलहाल 7 सेंटीमीटर है, बट हम इसको 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि इतना ही, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आ जाते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे और कैसे शुरुआत करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ से न्यू फाइल में लेता हूँ। जनरली प्रिंट करने की साइज होती है उसको हम CMY के लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से CMY के कलर रखना है और हम यहाँ से सेंटीमीटर में हमारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें जो साइज दी गई है वो सेंटीमीटर में। अब हम रैंडम साइज ले लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। मुझे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इतनी साइज का डॉक्यूमेंट लो, ये फ्री फॉर्म में रख सकते हो। बस हमारा जो डिजाइन होगा वो इस लेआउट ये पेज के अंदर आ जाना चाहिए, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायमेंशंस दे देता हूँ कि मुझे इस बॉक्स का डायमेंशंस, कौन से डायमेंशंस का बॉक्स बनाना है, राइट। तो 7x 14x 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे ये साइज में बॉक्स बनाना है, राइट। इसका C स्मॉल कर देता हूँ, सेंटीमीटर। डन। तो ये मेरी साइज है कि 7 मुझे यूं चाहिए, 14 यूं चाहिए और 5 यूं चाहिए। तो इसका मैं आपको पहले वीडियो में डायमेंशन समझा देता हूँ कि कैसे डायमेंशन उसके आते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मेरा बॉक्स है, तो इसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ तीन चीजें आती है। जैसे मैंने 7, 14 और 5 लिखा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 7 होगा। अगर मैं यहाँ से स्केल से मेजर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्केल, अगर ये मेरी स्केल है तो अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो मुझे ये 7 मिलेगा। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ से सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ तो मुझे अप्रोक्स यहाँ पर 14 सेंटीमीटर मिल रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम होगा। तो मुझे सिर्फ पहले तीन चीजें यहाँ से मेजर करनी होती है, मुझे तीन चीजें दी जाती है क्लाइंट की ओर से। तो सबसे पहले ये वाला, ये पोर्शन आ गया। अब ये हमारा 7, ये हुआ 14। अब उसके बाद आती है साइड में ये डेप्थ। तो हमें ये तीसरी है डेप्थ मेंटेन करनी होती है। डेप्थ यहाँ पे भी 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है डेप्थ, पर मैं डेप्थ 5 लेने वाला हूँ ताकि आपको रेक्टेंगल बॉक्स बनाए। हमारा बॉक्स इतना ही होगा, राइट। तो सबसे पहले ये डिजाइन करते हैं, उसके बाद ये साइड वाली डिजाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स, राइट। हम ये चार चीजें करने मतलब ये दो चीजें करेंगे, फिर उसके बाद और दो चीजें करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने 7 और 14 लिखा है। तो मुझे यहाँ पर एक बॉक्स लेना है। मैं इसका जो आउटलाइन का कलर है वो ब्लैक कर दूंगा, बट इसका जो फील है वो हटा दूंगा फॉर नाउ। ओके, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं ऐसे रखता हूँ, उनसे अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पर सिर्फ क्लिक करता हूँ। तो मेरी हाइट, विड्थ कितनी है, 7, और उसकी जो हाइट है वो 14। ओके, तो मेरा अपने आप ये बॉक्स आ जाता है, राइट। ओके, अब मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए इसे, ताकि मुझे इसे फ्री फॉर्म में मैं बना सकूँ, राइट। तो ये हो गया मेरा बॉक्स। अब मैं इसको अंदर से वाइट फिल कर देता हूँ। अगर फिल करो तो भी ठीक है, और अगर फिल ना करो तो भी ठीक है। इस तरीके से आप रख सकते हैं। एक काम करते हैं, वाइट नहीं रखते, इसको हटा देते, डायरेक्ट इसको ही रखते हैं। इसका स्ट्रोक में करीबन 2 पीटी कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख पाए और आप अच्छे से स्क्रीन में आपको विजिबल हो। तो एक मेरा बॉक्स हो गया 7, और यहाँ से 7, यहाँ से 14। अब दूसरा मुझे
5 पीटी का बॉक्स लेना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ से चिपका देना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर चिपक नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और यहाँ पे स्मार्ट गाइड से उसको एक्टिवेट करना है, राइट? मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए, बट ये चिपक नहीं रहा है, तो ये स्मार्ट गाइड ऑफ है। तो मुझे कंपलसरी यहाँ से स्मार्ट गाइड इनेबल रखना है बॉक्स पैकेजिंग के लिए स्पेशली। मुझे शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पर ले लेना है, राइट? तो ये हो गया मेरा यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट। बट अगर आप इसको देखेंगे तो मेरी यहाँ पर जो साइज है वो 5 आनी चाहिए। ये जो साइड वाला फ्लैप है वो मुझे 5 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पर ये आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये 9 डॉट्स में क्या है कि इसके पर्सपेक्टिव में साइजेस चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो देखिए अब मैं इसकी विड्थ है वो 5 कर रहा हूँ, तो वो सेंटर के इर्द गिर्द दोनों साइड कम करेगा। बट अब मैं यहाँ पर लेट्स से इस साइड वाली साइड सिलेक्ट रखता हूँ और मैं यहाँ से लेट्स से 5 कर देता हूँ। तो देखा आपने, यहाँ से कम हुआ बट यहाँ से नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाला सेंटर पॉइंट रखेंगे यहाँ से, यानी कि इसके पर्सपेक्टिव में। अब इसकी साइज है वो हम 7 की जगह पे 5 कर देंगे। तो ये हमारा साइड का फ्लैप रेडी हो चुका है, राइट? बस इतना ही होता है इसमें। अब मुझे इन दोनों को डुप्लीकेट कर लेना है और एक बार यहाँ पर देखिए। तो ये मेरी 4 साइड हो चुकी है, राइट? आपको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ बॉक्स में। देखिए ये मेरा बॉक्स है, तो इसमें 4 साइड होती है। तो ये पहली साइड हुई और उसके बाद ये 7 वाला, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 14। उसके साइड में ये 5 सेंटीमीटर वाला जो हमने लिया है, यहाँ पे 7 ही है पर हमने 5 लिया है। उसके बाद तीसरी साइड भी आ जाती है, उसके बाद चौथी साइड आ जाती है। तो ऐसे टोटल कितनी साइड्स आती है? 4 साइड आती है, बराबर, परफेक्ट, ओके। तब मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से जॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जॉइंट है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा, अगर मैं इस सॉरी कहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को ऐसी 4 साइड्स मिलेगी। देखिए मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा फट वट जाएगा बट समझने के लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। देखिए समझ जाओगे आप। देखिए तो ये मेरे पास पूरा का पूरा डिजाइन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऐसे 4 डिजाइन है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हो सकता है कि ये वाला फ्लैप यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर ये वाला फ्लैप इन दो जगह पर आ सकता है, राइट? अब सबसे पहले काम करते हैं, हमने यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स तो हमने बना लिए है इस तरीके से। अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट बनाना है, राइट? तो ये ऊपर वाला, फिर यहाँ पे ये नीचे वाला आएगा। तो नीचे वाला कहाँ आएगा? जहाँ ऊपर वाला है उसके ऑपोजिट साइड, मतलब उसके दूसरे जो फ्लैप बचेगा उसकी साइड आएगा। सबसे पहले हम सब भूल जाते हैं, इतना बनाते हैं ये चीजें, यहाँ ये वाला फ्लैप, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब इसमें देखिए मुझे और कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है। अब मुझे इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? इसके जितनी। यहाँ पर जो विड्थ होगी 5, तो वो यहाँ पर मुझे हाइट होनी चाहिए इसकी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर नीचे वाले डॉट को सिलेक्ट करूंगा और उसकी जो हाइट है वो मैं 5 कर दूंगा। देखिए तो यहाँ पर ऐसे मेरा फ्लैप बन चुका है। आपको इसकी जो विड्थ है वो इसकी हाइट बन जाएगी, बस दैट्स ऑल, और कुछ इसमें करना नहीं है, राइट? अब मैं और एक चीज करता हूँ। अब और मैं इसको एक ऐसे ऊपर ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को कॉपी ले लेता हूँ। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऊपर से जो पैक करने वाला जो फ्लैप होता है वो है, उसको हम 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। जनरली वो 1.5 सेंटीमीटर का ही होता है। देखिए मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी समझा भी दूंगा फिर से। अब ये जो फ्लैप है उसको राउंड है, राइट? तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर फिर से एक यहाँ पे बॉक्स के सैंपल पे ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स है, तो यहाँ पर ये आपको ये फ्लैप इतना जो दिखता है, तो ये हम बना रहे हैं। यहाँ कॉर्नर्स राउंड होंगे और ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी बना दिया। देखिए इतना पार्ट बना दिया, अब ये ऊपर वाला बना रहे हैं, राइट? तो अब मैं एक काम करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इन दोनों नोड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से ऐसे राउंड कर दूंगा। देखिए डन। तो ये हो चुका है मेरा इस तरीके से ऊपर का फ्लैप, ये साइड का फ्लैप, ये दोनों मेरे फ्लैप रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, दैट्स ऑल, डन। यहाँ पे अपने आप सही जगह पर चिपक गया। बस अब मुझे इसको फ्लिप करना है, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर फ्लिप कर दूंगा और वापस से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, डन।
तो ये मेरी डिज़ाइन यहाँ पर बॉक्स की रेडी हो चुकी है। मैं इसकी साइज़ को इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सब चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है। इन दोनों का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा कम हो गया है। इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। देखिए, अब आपको बॉक्स पूरा परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अब चीज़ें यहाँ पर ये जो फ्लैप बनाने की है, तो फ्लैप बनाने का एक बहुत मस्त तरीका है। लेट्स से इन इन दोनों को मिला के इसकी टोटल हाइट कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसकी जो टोटल हाइट है उसके हाफ जितना ले लेंगे फ्लैप, राइट? हम फ्लैप कौन सा फ्लैप की बात कर रहे हैं? ये वाला फ्लैप। मैं आपको यहाँ पर बॉक्स में भी दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं ये वाले फ्लैप की। तो ये वाला फ्लैप है, आप उसका शेपिंग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। इसका जो शेपिंग है कुछ ऐसे है कि जैसे यहाँ से थोड़ा टिल्टेड है, यहाँ से भी टिल्टेड है। तो ये टिल्टेड शेप हम कैसे बनाएँगे वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसे खाँचे जैसा दिख रहा है, वो भी कैसे बनाते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊँगा, राइट? तो ये फ्लैप की डिज़ाइन चालू करेंगे, और जैसे ये फ्लैप रेडी होगा, वो यहाँ पर भी डुप्लीकेट होगा, और नीचे 2 साइड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वो कॉपी होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से इसको ऊपर यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। अब इन दोनों की हाइट कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, तो उसके करीबन करीबन हाफ जितना हमें ले लेना है यहाँ से। तो उसका अगर मैं हाफ लूँ तो क्या है कि सॉरी, इसके विड्थ का हाफ जितना ले लेना है। विड्थ उसकी जो हाफ से थोड़ा कम भी रख सकते हैं हम। तो इसकी विड्थ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको 3.5 तक ले सकते हैं, राइट? 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। जो भी हमारा दिल चाहे वैसे। देखिए, तो ये मेरा जो बॉक्स था, तो उसमें ऐसे जो फ्लैप्स है वो अपने एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, राइट? तो हम इसको एक दूसरे के ऊपर भी आ सकते हैं, और अगर हम इसको हम थोड़े छोटे करेंगे तो एक दूसरे से टच नहीं होंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हमें जो चाहिए वो हम बना सकते हैं, राइट? तो चलिए इसको मैं आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, इसकी जो टोटल हाइट है वो 6.5 है, और अगर विड्थ ले तो 7 है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ, 3 या 4, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले मैं नहीं लूँगा। तो मैं इसकी हाइट लेट्स से 3 कर देता हूँ। तो ये मेरा फ्लैप यहाँ पर रेडी हो चुका है, राइट? अब मैं इसकी 3.5 ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हो गया? तो ये यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको आउटलाइन का स्ट्रोक 2 दे देता हूँ। अब सबसे बेस्ट पार्ट कि मुझे एक बॉक्स लेना है, छोटा सा बॉक्स, यानी मैं यहाँ पर क्लिक करके ले लेता हूँ 0.5 जीरो 0.35 जितना, कुछ रैंडम ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। बस कितना होना चाहिए रेशियो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, टैब और 0.35। तो ये मेरा बॉक्स हो चुका है छोटा सा, देखिए ऐसा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को यहाँ पर चिपका लेना है, यहाँ पर, राइट? अब मुझे इसको अल्टर प्रेस करके इसकी कॉपी लेनी है, और इसकी और एक कॉपी लेनी है। देखिए इस तरीके से मेरे पास अभी 3 कॉपी आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ग्रिड रखनी है, तो ग्रिड रखने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रिड आ जाएगी, रूलर। तो देखिए अब यहाँ पर मैं ऐसे ग्रिड छोड़ लूंगा, ये देखिए ये ग्रिड छूट चुकी है। तो मुझे यहाँ पर तीनों जगह पर ऐसे ग्रिड छोड़ देनी है। अब ये जो मेरा बॉक्स था, ये 3 बॉक्स थे, ये 3, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ये 3 रूलर्स आ चुके हैं। अब मैं जो पीछे वाला ये बॉक्स है उसको सिलेक्ट रखूँगा, और मैं यहाँ से ये जो एंकर पॉइंट है उसको ऐड कर दूँगा। तो एंकर पॉइंट कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर 1 और ये 2, ठीक है? यहाँ पर 2 ही सॉरी, यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर ये जो नीचे है वो 1 ही नोड ऐड करना है। जो फ्लैप हमारा बंद होने वाला फ्लैप है उसके बाजू में सिर्फ आपको 1 ही नोड ले जाना है, राइट? वो भी मैं आपको इसमें करके दिखा दूँगा, और बाकी के साइड जो 2 है उसमें आपको यहाँ पे तीनों के 3 फ्लैप रखने तीनों के 3 नोड रखने हैं, ऐसा। डन? ओके, तो अब मुझे इस लेड से ये सब गाइड से उसको हाइड करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइड गाइड कर देंगे, तो ये मेरी जो गाइड्स है वो हट जाएगी। अब इसको शेप बनाने के लिए बहुत मस्त तरीका है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इस नोड को सिलेक्ट करूंगा, और एक बार सॉरी कंट्रोल जेड शिफ्ट प्रेस करके एक बार राइट साइड शिफ्ट करूंगा, सिर्फ एक बार, राइट? और जो ऊपर वाला नोड है उसको 2 बारी राइट साइड शिफ्ट करूंगा। सेम इसमें मैं मुझे क्या करना है, ये जो पहला और दूसरा है उस नोड को नहीं छूना है, सिर्फ ऊपर वाला नोड है उसको एक बार लेफ्ट साइड ले जाना है,
और सेम ये ऊपर वाला फ्लैप है उसको 2 बार लेफ्ट साइड ले जाना है, डन। तो ये मेरा फ्लैप हो चुका है रेडी। तो ये जो है मेरा वो फ्लैप का डिज़ाइन है, इस तरीके से साइड के फ्लैप डिज़ाइन किए जाते हैं, ओके। तो ये एक हो गया, फिर अब ये दूसरा, देखो दोनों मुझे इस तरीके से मिल चुके हैं, बट ये वाला जो यहाँ पर मैं लूँगा वो घूम के पीछे जाएगा, तो मुझे उसको फ्लिप करना है इस तरीके से, देखिए परफेक्ट हो गया। अब मैं आपको और भी इन दोनों को मैं यहाँ पर भी ले लूँगा, सॉरी मुझे एक को ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, डन। अब मैं इसको भी फ्लिप करूँगा यहाँ से और ऐसे, ओके, इसको चिपका देना है। हमेशा याद रखिएगा जहाँ बंद करने का फ्लैप है उसके बाजू में ये हाइट वाला नहीं होता है, राइट? ये वाला उसके अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट स्लोप वाला रखना है, डन। अब मैं इसको यहाँ पर भी रख लूँगा, देखिए यहाँ पर, बट यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऐसे स्लोप वाला नहीं होगा, तो इसको हम कर देंगे फ्लिप। तो ये बन चुका है मेरा कंप्लीट फ्लैट। देखिए अब मैं आपको बॉक्स में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मेरे पास 2 फ्लैप है, तो इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ से, और यहाँ से पूरा एक शो जैसा हो रहा है, आई मीन थोड़ा रैक जैसा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मेरे फ्लैप भी रेडी हो चुके हैं। अब एक चीज़ बाकी है सिर्फ, वो है ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, जब मेरा बॉक्स है पूरा घूम के यहाँ पर आएगा तो उसको चिपकाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, वो होती है ये वाली। तो ये उस जगह को चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पर चिपका पाएंगे। देखिए अगर ये जगह यहाँ पे नहीं होगी तो ये चिपकेगा नहीं और बॉक्स हमारा बनेगा नहीं। तो मुझे ये चीज़ एक बनानी है। तो इसकी हाइट क्या होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है छोटे-छोटे बॉक्स के लिए। फिर अपने आप जो बॉक्स की जो साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि फिक्स नहीं, उसको इतना ही रखो, आप उसको ज़्यादा कम रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस राइट साइड वाले नोट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी जो टोटल विड्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ताकि ये मेरा बॉक्स बन गया। देखिए अब मैं इसका स्ट्रोक भी 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा बॉक्स बन चुका है। अब मैं यहाँ पर लेयर्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लेयर्स में मेरे सारी की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक दूसरा पेज ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए तो ये मेरा बॉक्स हो चुका है रेडी। अब मुझे ये वाले बॉक्स में सॉरी एक चीज़ रह गई, उसको हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। इसमें ये जो साइड है उसमें मुझे इसको थोड़ा-सा शिफ्ट प्रेस करके एक बार नीचे लेना है और सेम इसको भी शिफ्ट प्रेस करके एक बार ऊपर ले लेना है, ताकि वो खराब ना दिखे। बस मुझे आगे से ऐसे छोटा चाहिए, डन। ये छोटा क्यों रखना होता है, क्योंकि चिपकाने में बाहर नहीं आता है, राइट। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए तो ये हो चुका है मेरा बॉक्स। अब मुझे लेट्स से इसकी डाई चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके बीच की जो भी सारी डिज़ाइन है, जैसे कि ये सब बीच की जो सारी चीज़ें हैं उसको मुझे, अगर इसको मैं वेल्ड कर दूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएगी, राइट। जैसे कि ये सब बॉक्सेस हैं, मैं उसके अंदर व्हाइट फिल किया है उसको हटा देता हूँ, ओके। और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से देखिए मैंने इतना सिलेक्ट किया है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इतना सिलेक्ट करूँगा, इतना, 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 ओके। अब मैं उसको एडिट जाकर इसको मैं कट कर दूँगा। तो देखिए ये बन चुकी है मेरी डाई लाइन। तो ये है मेरी डाई। अब ये हमें डालनी होती है लेज़र मशीन में या फिर प्रिंटिंग की मशीन में, जो भी जिस टाइप की टेक्नोलॉजी हो, उसमें यहाँ पर ये मेरी लाइन बन जाती है। अब जो हमने कट किया था उसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। ओके, अब जो पेस्ट किया था उसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर कट टू कट एग्जैक्ट जगह पर ले जाएंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ऊपर ही आएगा, ओके। अब मैं इसकी आउटलाइन का जो कलर है उसको मैं रेड कर देता हूँ, राइट। तो ये आ गया मेरा रेड लाइन, ओके। तो अब ये जो रेड बॉक्सेस है, सॉरी रेड लाइन्स है, देखिए ये सब, 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 ये सब। तो ये जो ये सब रेड लाइन्स है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, डन। तो ये देखिए, सॉरी इसको भी हटाना पड़ेगा। देखिए ये सब मेरी रेड लाइन्स है, तो मुझे उसको डॉटेड लाइन कर देना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मैं इसको अपीयरेंस में जाऊँगा तो भी मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी उसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी उसको मैं, उसका जो स्ट्रोक है उसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे डैशेस लाइन, राइट। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको डैशेस लाइन दिख रही है उसको क्रीजिंग लाइन बोलते हैं। क्रीजिंग लाइन मतलब क्या होता है, मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ।
जैसे मेरा बॉक्स है, तो जो चीज़ यहाँ से ऐसे बेंड होने वाली है, उसको बोलते हैं क्रीजिंग लाइन। देखिए, ये जो बेंड हो रहा है, तो यहाँ से क्रीज़ होने वाली है। तो जो-जो चीज़ें क्रीज़ होगी, जहाँ-जहाँ से क्रीज़ होगी, उसको हम बोलेंगे क्रीजिंग लाइन। तो उसमें हमने क्रीजिंग लाइन और डाई कट दोनों ही मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद आता है ब्लड लाइन ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया भी होता है, वो हम पैकेजिंग डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें हम कवर करने वाले हैं, राइट? तो होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें, और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। और आपने अगर हमारा कोरल ड्रॉ का कोर्स नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।